हारिस रऊफ हमारा एक अपना प्रोडक्ट है जिसको हम ख़त्म नहीं करने आए। ऑब्वियसली देखिए, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कोई भी प्लेयर बाउंड होता है, जब वो साइन करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पहली प्रायोरिटी होती है। गोइंग फॉरवर्ड जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शेख है कि उसमें क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया। असल में लोगों ने बहुत सी चीज़ों को हवाओं में ऐसे उड़ाया हुआ है कि जिस तरह उनको सब कुछ पता है, हालांकि किसी को कुछ नहीं पता जब तक कोई बात पूछी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपको जब भी अवेलेबल होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, जब भी आपको बुलाया जाएगा, वी नीड योर अवेलेबिलिटी, और कोई भी प्लेयर उसको साइन करने से पहले उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर साइन करता है। ये सिर्फ हारिस के लिए नहीं, हर एक के लिए। गोइंग फॉरवर्ड के उसको हम लोगों ने एनओसी दे, जो शो कोज नोटिस है वो उसके उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के ऊपर है, और ये एक मेरा ख्याल है जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये होता रहा पीछे भी और ये अभी भी हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई बड़ी खबर है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ ब्रीच ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर के दरमियान है। गोइंग फॉरवर्ड के सुनने में आया था, बहुत से लोगों ने कहा जी फ़ोन आ गए और उनको हम लोगों ने एनओसीज दे दी और हम लोगों ने उन्हें कहा कि जी आप चले जाएं, हम लोग अंडर प्रेशर आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो भी किसी भी प्लेयर को एनओसी मिलती है तो वो 3 या 4 लोगों की एक कमेटी है जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि इनको कैसे मैनेज करना है, किसको किधर ज़रूरत होगी और कैसे गोइंग फॉरवर्ड हमें उनकी ज़रूरत है, क्या वो हमारे प्लान्स में है या नहीं है, उसके मुताबिक उनको एनओसी का हमारा एक जो अमल है वो प्रोसेस में लाया जाता है। हारिस रऊफ का जो एनओसी दी है, हारिस रऊफ हैज पार्टिसिपेटेड इन द T20 कॉम्पिटिशन, इस्लामाबाद के कप्तान थे और वो कप्तानी के बाद वो कप्तान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुपर 8 में उनकी टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसकी वजह से अब से लेके न्यूजीलैंड टूर तक उसका मतलब है कि 1.5 महीने का एक गैप है जिसमें हारिस रऊफ किसी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेल रही। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन 5 गेम्स है, और हम लोगों ने ये मद्देनजर रखते हुए कि 1.5 महीना क्योंकि कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं होगी तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स खेलते रहें ताकि वो एक तो प्रैक्टिस में हो, एक फॉर्म में हो, एक रिदम में हो, क्योंकि ही इज़ अ फास्ट बॉल। तो उसकी वजह से हम लोगों ने उनको 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, जिसमें उनके 5 मैचेस भी कवर होते हैं और उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं तो वो सीधा न्यूजीलैंड के लिए ट्रैवल कर जाएंगे। सो ये बेसिकली साइंस है हारिस रऊफ को और जमान को और उसामा को एनओसीज देने की। हालिया परफॉर्मेंस के बाद से क्या फ्रंट, और यही हम सबको चाहिए कि जो कैप्टन है वो ही शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। काफ़ी सवालात थे लोगों के जब शान को कप्तान बने, तो आई थिंक काफ़ी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ही इज़ अ करेक्टर। वो एक ऐसा करेक्टर है जिसको टीम से ड्रॉप होता था तो वो फर्स्ट क्लास में जाता था, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता था, फिर वो वापस आता था। सो यू नो ऐसे जो करेक्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए, चाहे वो कप्तान हो या वो प्लेयर्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंसेज जो वो आगे आती है। ये एक फर्स्ट क्लास गेम थी जो वो खेल रहे हैं। अब होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाले टेस्ट मैचों में भी वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह शान ऐसे ही रन करें। वहाब साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कुछ लोगों का कि वाइड वॉश से बचे तो बड़ी बात होगी स्टेज पे, तो आप क्या होप कर रहे हो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए, किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड आती है? देखिए, हमने जब ये टीम बनाई थी तो हम लोगों ने यही सोच के बनाई थी कि टीम वहाँ पे जाके एक अच्छी क्रिकेट खेलेगी। वाइट वॉश देखिए, पिछले 25 साल से हम अभी तक कोई भी सीरीज़ नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में, शायद एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते। तो इस वक्त जो ये टीम गई है उनका जो मोटिव है वो ये है कि एटलीस्ट हम लोग एक टेस्ट मैच यहाँ पे जीत के जो हमारे ऊपर एक रिकॉर्ड का है वो एक तो क्लियर करें और हम अच्छी क्रिकेट खेलें, पोटेंशली हम अच्छा खेलें। वी नो कि हमारे पास जो क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हम इतनी खेलते नहीं और वो पैचेस में आती है, सो हम लोगों की कोशिश है कि इस टूर्नामेंट में हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और जीते। और देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, लोग जो कहते हैं कहने दें, फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर बिल्डिंग अप अ गुड टीम गोइंग फॉरवर्ड इनटू इट, और हम लोग उस पर काम करेंगे। पहले भी कहा था अगर कोई फेलियर होता है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई विल टेक दैट एज ए चीफ सेलेक्टर। वो मेरा कसूर होगा, वो उसकी जो भी आप लोगों ने क्रिटिसाइज करना होगा आप वो मुझे करें, प्लेयर्स को नहीं करें, क्योंकि वी आर वर्किंग टुगेदर और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जो आगे जाते हुए टीम को और अच्छा और बेहतर करें। वहाब 2024 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके बाद 26 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होगा, आप किसके लिए टीम बनाने जा रहे हैं फौरी तौर पर? देखिए, हमारा जो प्लान है वो यही है, बेसिक प्लान जो इनिशियल हमारी बातचीत हुई है, जो हमारी पहली मीटिंग भी हुई है सिलेक्टर्स की कराची में, वो इसी बात पे हुई है कि हम लोगों को बैकअप्स तैयार करने हैं, हम लोगों को एक प्लेयर के ऊपर दूसरा प्लेयर रखना है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वो नसीम शाह नहीं थे और उसके बाद हमारे पास रिप्लेसमेंट उस तरीके से नहीं थी, तो हम अब वो नहीं करने जा रहे। हमारा यह है कि तीनों डिपार्टमेंट में तीनों जो गेम्स हैं, जो 3 हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनकी हमारे पास डिफरेंट टीम्स हो, हमारे डिफरेंट प्लेयर्स खड़े हों और हम मौका दें, नए आने वाले प्लेयर्स को ज़्यादा थोड़ा सा मौका दें। लेकिन एक्सपीरियंस को हम लोग कभी भी साइड लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस और जो यूथ है वो मिलके जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि उनको भी रहनुमाई चाहिए आगे कि वो उनको किस तरीके से खेलना। तो आई थिंक
आगे जाते हुए हम लोग इंशाल्लाह तीनों फॉर्मेट्स में जो है हम लोग बैकअप्स ज़रूर तैयार करेंगे और वो इंशाल्लाह आपको आने वाली सीरीज़ों में नज़र आता रहेगा कि जिस तरीके से हम लोग चलेंगे इस चीज़ को लेके चलेंगे। आपने सलमान भट्ट को सिलेक्शन कंसल्टेंट के हवाले से हटाया गया, वो आपने हटाया या वज़ीर आज़म की एडवाइस पे उन्होंने भी एक एक्शन लिया? तो आप बॉस इसके ऊपर मैं पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, आप लेट हो गए। वहाँ भी T20 के प्लेयर को तरजीह दी जाएगी, एक्सपीरियंस प्लेयर को तरजीह दी जाएगी। शुएब मलिक ने भी ख्वाहिश का इजहार किया है वर्ल्ड कप खेलने का, क्या वो भी आपके माइंड में है या फिर उस पर होगा? यार देखिए, शुएब मलिक एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस डे इन डे आउट रही हैं। उनको कभी भी अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि उनको ये शो करने की ज़रूरत है रन्स करके कि वो भी इस लाइन में है। आई थिंक ही हैज़ शोन अ लॉट ऑफ हिज कैलिपर इन T20 क्रिकेट और वो एक ऐसे प्लेयर है कि अगर मेरे नज़दीक, अगर मेरी सोच के मुताबिक अगर वो 150 भी करते हैं तो वो उससे भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और अगर वो 450 भी कर लेंगे तो हो सकता है तब भी वो टीम का हिस्सा ना बने। उसकी वजह ये नहीं है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, देखना ये है कि टीम में की फॉर्मेशन में शुएब मलिक कहाँ पे आके फिट होते हैं। आई नो हिज कैलिपर, वी हैव प्लेड डे इन डे आउट विद हिम, सो ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर्स के जो अगर कंसिस्टेंटली रन्स नहीं भी करते बट दे आर द मैच विनर्स। तो मैच विनर्स को ऑब्वियसली आप तरजीह देते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि टीम की फॉर्मेशन क्या और हमारा जो हम अलाइन किस तरह करते हैं चीज़ों को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आपके समय की इजाजत से मैं एक बात नेशनल हॉकी स्टेडियम ट्रैप बन गई है, गालबन 26-27 सर देखिए, हर बंदा जो स्कोर करा वो हमारे प्लान में है। अच्छा, नशीम शाह के वाले से बता दें कि उन्होंने बॉलिंग और प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्या दौरा न्यूजीलैंड पे उनको शामिल किया जा सकता नहीं, है? दौरा न्यूजीलैंड के लिए वो अभी तक हम उनको कंसीडर नहीं करे। उसकी वजह यह है कि वो अभी रिहैब से आए हैं, उनका जो बॉलिंग लोड है वो देखना पड़ेगा। उनको फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने उनके ऊपर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। ही इज़ एन एसेट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम और हम चाहते हैं कि हम उसको बड़े तरीके से यूटिलाइज करें। सो मोस्ट प्रॉबेबली होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड के वो लोग PSL में जो है वो नुमाइंदगी